अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को दो चीज़ें सिखा रही हूँ। ये होम मेड चीज़ें हैं। एक बना रही हूँ मायोनीस और एक बना रही हूँ टमाटो सॉस। इन दोनों चीज़ों का ख़ास पार्ट है, काफ़ी सारी चीज़ों में ये डलती हैं। जैसे बन बनाने हो, बन कबाब, बर्गर बन, सैंडविच, रोटी रोल बनाना हो, पिज़्ज़ा सॉस के लिए भी ये टमाटो सॉस डलती है, जिस तरह मैं बना रही हूँ। और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए भी टमाटो सॉस, मायोनीज सब चीज़ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए होममेड बनाएं, बहुत मज़े का बनता है होममेड। आप ट्राई करें, देखना इंशाल्लाह आप सबको पसंद आएगा। अब मैंने टमाटो सॉस के लिए क्या लिया है, मैंने पैन को गर्म किया है। इसमें 1 किलो टमाटर इस तरह मैंने काटे हैं। ये इस तरह, ये देखिए इस तरह काटें। पानी बिल्कुल नहीं डालना, सिर्फ टमाटर इस तरह काट के डालना है। पहले मैंने केचप सिखाई थी, तो केचप में पानी में पकाया था, लेकिन ये टमाटो सॉस है, इसको पानी में नहीं पकाना। इस तरह ये मैंने गोल मिर्चें लिए हैं, ये देखो 8-10 के करीब हैं। इनको धो के साफ़ कर लिया है। अब इनको ये मैं ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इसमें ये एक बादियान फूल जाएगा, इसको ज़रूर डालना है। इसके साथ इसकी खुशबू बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून के करीब ये नमक डाल रही हूँ। ये देखें, हाफ़ टी स्पून। अब इसको मैं हल्की आंच पे पूरा 1 घंटा मुझे पकाना है। पानी बिल्कुल नहीं ऐड करना, वक्तन फ़ौक्तन इसके को घुमाते रहना है, चेक करना है। पूरा 1 घंटा पकेगा तो ये टमाटर बिल्कुल पक जाएगा, वैसे तो कच्चा रहेगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा वाइट विनेगर जाएगा, चीनी जाएगी। तो इसके आधा घंटा या पौना घंटा पकने के बाद आपको दिखाऊंगी किस तरह डालना है वाइट विनेगर और चीनी। इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट बनेगा। उसके बाद इसको छान के किसी भी बाउल में, जार में रख लें, फ्रिज में रखें, बाहर नहीं रखें। काफ़ी दिन के लिए आपके लिए बहुत अच्छी ये सॉस चलेगी। अभी मैं इसको बंद करके 1 घंटा पूरा पकने के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद आपको बता रही हूँ तो मायोनीज किस तरह बनेगा। एक मायोनीज अंडे के साथ बनता है। आज मैं आपको लोगों को दूध के साथ मायोनीज बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडे की स्मेल कम पसंद है, इसलिए मैं दूध से बनाती हूँ। आप इसको देखें, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मायोनीज किस तरह बना रही हूँ आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप अभी ये देखें, ये आधा कप दूध का है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। और ये पूरा कुकिंग ऑयल है, ये पूरा फुल कप है। कुकिंग ऑयल पूरा फुल कप लेना है। फिर इसको ब्लेंडर में डालना है किस तरह, अभी मैं आपको बताऊं। अभी मैं इसमें आधा कप दूध ऐड कर रही हूँ। ये आधी प्याली चीनी भी जाएगी इसमें। अभी ये वाइट विनेगर है, सफ़ेद सुर्ख का, ये देखो ये आधी प्याली से थोड़ा ऊपर है, ये इसमें डालना है। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम नमक जाएगा। अच्छा, सफ़ेद मिर्च है, ये हाफ़ टी स्पून तक सफ़ेद मिर्च डाल रही हूँ। अभी इसमें मैं ये कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। अच्छा, जब एग का बनाते हैं तो उसमें दूध नहीं डालते, ये सारा जो कुछ डाले इस तरह डलता है, लेकिन एग का बनाने में फिर जो कुकिंग ऑयल है फिर उसको आस्ता आस्ता डाला जाता है। अब ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर दी। अब क्या होगा, इसको मैं ब्लेंड करूँगी पूरे कम अज़ कम इसको 20 मिनट तक ब्लेंड करना है, लेकिन वक्फे से, एकदम मशीन को नहीं चला दें कि 20 मिनट चलती रहे, नहीं, थोड़ा चलाए फिर छोड़ दें, फिर थोड़ा चलाए फिर। लेकिन आप टाइम देख लें, वॉल क्लॉक में 20 मिनट हो, और जो सॉस के पकने का भी 1 घंटा है, तो वो भी आप वॉल क्लॉक में देख लें। उतने टाइम से सॉस को की देखभाल करते रहना, इसे जले नहीं। 1 घंटे में आराम से लो फ्लेम पे सॉस पकता रहे। और इंशाल्लाह ये रेसिपी मेरी ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगी। अभी मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, इनको पौन घंटा हो गया है पकते हुए। देखो बिल्कुल ये अपने पानी में ही पकते रहे, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इसलिए अभी इसमें ऐड करूँगी चीनी, ये 3 टेबल स्पून है। चीनी अपना पानी छोड़ेगी, इसको भी 15 से 20 मिनट तक पकाना है। ये वाइट विनेगर है, ये भी 3 टेबल स्पून है।
इनको मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक के लिए पकाना है। उसके बाद फिर इसको ब्लेंड करेंगे, छानेंगे तो टमाटो सॉस तैयार हो जाएगी। मेयोनीज बनाया है मैंने, उसको ब्लेंड कर रही हूँ, तकरीबन तैयार हो गया है वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मायोनीज़ ये बिल्कुल बन गया है। मैं इसको आस्ते आस्ते कभी छोड़ के कभी फिर ब्लेंड करती रहती थी। 20 से 25 मिनट लग गए। अभी देखो बिल्कुल इस तरह गाढ़ापन आ जाए तो मायोनीज़ तैयार है। ये देखें बिल्कुल। अब जब इसको फ्रिज में रखेंगे तो इसका थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा थिक हो जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इसको सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। बाकी जो ज़्यादा है मायोनीज़ इसको किसी और चीज़ में डाल के फ्रिज में रख रही हूँ। अभी ये टमाटो सॉस बन रहा है, ये बन जाए तो इसको भी साथ में रख के आपको सारा कुछ प्रोसीजर और दोबारा समझा लूँगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी, ट्राई करना। बिस्मिल्लाह। टमाटो सॉस तैयार हो गई थी। 1 घंटा इसको मैंने धीमी आंच पे पका लिया था। अभी इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। अभी इसको छानूंगी, छिलके इसके बीज अलहदा कर दूंगी। ये अपने पानी में ही पकती है टमाटो सॉस, इसको टमाटो चटनी भी कह सकते हैं आप। इस तरह आस्ता आस्ता करके इसको बिल्कुल पूरा छान लूँगी। देखिए आप कितना अच्छी सॉस बनी है। इसका कलर भी अपना है, इसमें मैंने कलर नहीं डाला, इसमें कलर नहीं डालते। अच्छे फ्रेश टमाटर बिल्कुल लाल ले लें, उससे बनाएं। घर पे चीज़ें बनाएं, बच्चों को खिलाएं, खुद भी खाएं। बहुत अच्छी चीज़ें बन जाती हैं होममेड। बिस्मिल्लाह। ये मैंने मायोनीज़ तैयार कर ली है। ये टमाटो सॉस है। सारा प्रोसीजर आप लोगों को बता दिया था। लेकिन एक और बात है कि मायोनीज़ को जितना भी ब्लेंड करेंगे तो थिक होती जाएगी और बिल्कुल थिक बनानी है। और जब तक थिक नहीं हो तो आप थिक कर उसको ब्लेंड करते रहना, लेकिन वक्फे से। और दूसरी बात है कि टमाटो सॉस बनाई है, इसमें मैंने गोल मिर्चें डाली हैं। गोल मिर्चें अपनी पसंद से डालना, जितना तीखा पसंद हो, कम हो या बिल्कुल ही कम हो तो फिर 2 ही डाल देना अपने हिसाब से। इसमें कोई कलर नहीं है। ये टमाटो सॉस अपने टमाटर के कलर में बनी है। बहुत अच्छी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। बर्गर बनाए या सैंडविच बनाए, रोटी रोल बनाए, फ्रेंच फ्राइज बनाए, पकोड़े बनाए, जिसके भी साथ, हर चीज़ के साथ ये दोनों सॉस चलती हैं। और इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी को पसंद करेंगे, ट्राई करेंगे और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आप मेरी मांग की इस रेसिपी को ट्राई करना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नेक्स्ट रेसिपी देखने के लिए हमारी बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमारी वीडियो पर लाइक करें, हमारी वीडियो पर शेयरिंग करें और हमारी वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।